30 अक्टूबर 2023 शाम के 7:30 बज चुके थे। बट अभी तक कुशाग्र कोचिंग से अपने घर वापस नहीं आया था और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, क्योंकि 7 बजे तक वह रोज अपने घर वापस आ जाता था और अगर कभी कोई काम भी होता था तो घर पर फोन करके बता देता था। लेकिन उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसीलिए आनन फानन में जब कुशाग्र की माँ उसको फोन करती है तो उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा था। Calling is either switched off or not reachable at the moment. Please try later. अब कुशाग्र की माँ को लगा कि वह शायद अपने किसी दोस्त के पास गया होगा, इसीलिए उन्होंने कुशाग्र के दोस्तों से भी पता करती है, जिसमें ये पता चला कि कुशाग्र कोचिंग आया तो था लेकिन वह समय से ही निकल गया। और जब माँ का दिल नहीं माना तो उसने कुशाग्र के फादर के पास फोन किया और अपनी चिंता को बयां किया, जिस पर कुशाग्र के पिता का कहना था कि अभी समय ही क्या हुआ है, घबराओ मत, वह आ जाएगा। लेकिन वह कहते हैं ना, एक माँ का दिल अपने बच्चों के लिए जो महसूस कर सकता है वह शायद कोई दूसरा और नहीं कर सकता। और ये सब करते करते रात के करीब 8:15 बज चुके थे। घर पर बेचैन माँ अपने बच्चे की राह देख रही थी। वह कभी घर के दरवाजे पर आती तो कभी अपने रूम में जाती और यही सब करते करते उसकी माँ की नजर मेन गेट पर पड़ी एक कागज पर पड़ती है, जिसमें कुछ ऐसा लिखा था जिसको पढ़कर कुशाग्र के पेरेंट्स के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। दरअसल कुशाग्र किडनैप हो चुका था और उस लेटर में फिरौती के तौर पर 30 लाख रुपए की मांग की गई थी। माँ ने तुरंत ये खबर कुशाग्र के पिता को दिया। बेटे की किडनैपिंग की खबर सुनते ही मनीष कनोडिया तुरंत भागे भागे अपने घर पहुंचते हैं। जो कागज कुशाग्र की माँ को मिला था वह 2 पन्नों में लिखा था। लेटर में लिखा था, मैं नहीं चाहता कि आपका त्योहार बर्बाद हो। आप मेरे हाथ में पैसों रखो और लड़का 1 घंटे बाद आपके पास होगा। हम आपको फोन करेंगे। अल्लाहू अकबर। इस लड़के की मोबाइल और गाड़ी दोनों आपके घर के पास होटल द सिटी क्लाइव के पास खड़ी है। मैं आपका नुकसान नहीं चाहता। आपसे बार बार बोल रहा हूँ, घबराओ ना, आप अल्लाह पे भरोसा रखो। आपसे निवेदन है कि आप ये बात नहीं पुलिस और नहीं किसी और को बताएं कि हमने कुशाग्र को किडनैप कर लिया है। आपके पास 2 या 3 दिन का समय है। आप जल्दी से 30 लाख रुपयों का इंतजाम कर लो और अगर यह बात फैली तो इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। जल्दी से 30 लाख रुपए का इंतजाम करो और अपना बच्चा 1 घंटे के अंदर अपने पास देखो। सारे पैसे लेकर रात के 2 बजे कोका कोला चौराहे पर मिलो। मैं पैसे लेने वहीं पर आऊंगा और जैसे ही पैसे मेरे पास आ जाएंगे 1 घंटे के अंदर कुशाग्र आपके घर पर होगा। और अगर पैसों का इंतजाम हो जाए तो अपने घर के चारों तरफ पूजन वाले झंडा लगा देना। और ध्यान रखना, अगर कोई भी होशियारी हुई तो इसका जिम्मेदार आप खुद होंगे। और आप तनिक भी घबराना मत, आपका लड़का सही सलामत घर वापस चला जाएगा। अब इस लेटर को पढ़कर यह साफ हो गया कि कुशाग्र घर क्यों नहीं लौटा। और इस लेटर में इस्लामिक शब्द अल्लाहू अकबर का जिक्र किया गया था, जो कि यह सोचने वाली बात थी। तो ये जो लेटर है वो अपने आप में काफी कंफ्यूजिंग है। और यही नहीं, लेटर के 2nd पेज पे लखनऊ वाली फैमिली का जिक्र भी किया गया था। यानी इससे यह साफ हो गया था कि किडनैप करने वाला कोई अपना ही था, जो कुशाग्र की फैमिली को बहुत ही अच्छी तरह से जानता था। कुशाग्र कानपुर में कपड़े के बड़े कारोबारी मनीष कनोडिया का बड़ा बेटा था और रोज अकेले ही ट्यूशन के लिए चला जाता था। लेकिन जिस तरह से आज वो गायब हो गया था और उसके बाद ये जो चिट्ठी मिली थी, ये अपने आप में किसी बड़ी अनहोनी का डर पैदा कर रही थी। अब ऐसा नहीं था कि कुशाग्र के फैमिली वालों के पास पैसा नहीं था। वो चाहते तो पैसे देकर कुशाग्र को बचा लेते, लेकिन उन्होंने भी कई ऐसी कहानी सुन चुके थे जिसमें पैसे मिलने के बाद भी किडनैपर मर्डर कर ही देते हैं। इसीलिए परिवार वालों ने ये फैसला किया कि वे लोग इन सभी बातों को पुलिस वालों को बता देंगे। 8:10 पर वह लेटर फैमिली को मिला था और लगभग 8:30 बजे के करीब कुशाग्र की किडनैपिंग का केस दर्ज हो जाता है। और इसके थोड़ी ही देर बाद कनोडिया फैमिली के घर पर लखनऊ पुलिस आ जाती है, जिसमें सबसे पहले पुलिस वह लेटर पढ़ती है और वो लेटर पढ़ने के बाद पुलिस भी हैरान हो जाती है। जिसके बाद पुलिस उस लेटर के बारे में गार्ड से पूछती है
कि वह लेटर कैसे आया और कौन लेकर आया। गार्ड से मिली इंफॉर्मेशन इस केस में एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है। गार्ड बताता है कि एक लड़का सर पर हेलमेट पहने हुए स्कूटी लेकर आता है और बोलता है कि यह लेटर मनीष कनोडिया को ले जाकर दे दो। तब गार्ड बोलता है कि ये लेटर तुम खुद ही दे कर आओ और अपना हेलमेट और रुमाल उतार कर अंदर जाना। तो हमने कहा ये हेलमेट और अपना रुमाल उतार लेना, तो उसने साइकिल में जाके गेट के पास किनारे उतारी और ऊपर चला गया। जिसके बाद मैंने बाहर निकले तो मैंने देखी गाड़ी में उसके नेम प्लेट में काली का थोड़ा पुता हुआ था। पीछे नेम प्लेट देखी कि नंबर क्या इसका, तो उसमें पता चला कि रुमाल बंधा हुआ था, जो कि रुमाल हटाने के बाद गाड़ी का नंबर UP 78 ED 2204। घर के बाहर लगे हुए सीसीटीवी फुटेज में भी वह स्कूटी देखी गई थी। इसीलिए पुलिस अब बिना कोई समय गवाए स्कूटी के डिटेल को निकलवाती है, जिसमें ये पता चलता है कि वह स्कूटी रचिता नाम की एक लड़की के नाम पे रजिस्टर्ड है। रचिता जो कुछ समय पहले कुशाग्र की ट्यूशन टीचर हुआ करती थी। इस किडनैपिंग केस में रचिता का नाम आना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, क्योंकि रचिता न सिर्फ कुशाग्र की ट्यूशन टीचर थी बल्कि उसके और कुशाग्र की फैमिली का एक दूसरे से आना जाना भी था। तो क्या रचिता इस केस में इन्वॉल्व थी या फिर उसको कोई फंसा रहा था? कुशाग्र के किडनैपिंग में रचिता का कितना बड़ा हाथ था यह पता करना बहुत ही मुश्किल था, और अगर इस किडनैपिंग में उसका सच में हाथ था तो कोई भी इंफॉर्मेशन रचिता के कानों तक पहुंचना कुशाग्र की जान भी ले सकता था, क्योंकि किडनैपिंग के केस बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। इसमें जरा सी भी चूक विक्टिम की जान देकर चुकानी पड़ती है। इसीलिए परिवार वाले होशियारी से काम लेते हैं, जिसमें परिवार के कुछ खास लोग रचिता के घर जाते हैं और किसी बहाने से उसकी स्कूटी के बारे में पूछते हैं, जिसमें रचिता ये बताती है कि स्कूटी उसके बॉयफ्रेंड प्रभात शुक्ला के पास है, जो उसके घर से थोड़ी ही दूर पर रहता है। कुशाग्र के फैमिली वाले किसी बहाने से जब उसके घर जाते हैं तो सच में वह स्कूटी उसके घर के पास ही थी, और यहाँ पर प्रभात और रचिता को तनिक भी ये शक नहीं हो रहा था कि वे खुद ही अपने जाल में फंसते जा रहे हैं। कुशाग्र के चाचा प्रभात को इंसानियत के नाते उसको खोजने के लिए कहते हैं और रिपोर्ट लिखवाने का बहाना लेकर उसको पुलिस स्टेशन लेकर चले जाते हैं। और वहीं दूसरी ओर पुलिस भी अपनी इन्वेस्टिगेशन में जुटी हुई थी, जिसमें वे जब कोचिंग सेंटर जाते हैं तो पता चलता है कि वह कोचिंग आया था और वह अपने समय से ही निकल गया था। और कोचिंग के सीसीटीवी में भी 4:15 पर वह अपनी स्कूटी लेकर बाहर जाता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन अगले ही टर्न पर एक आदमी उससे लिफ्ट मांगता है, जो अपने चेहरे को छुपाए रखा था, जिसके बाद दोनों वहां से निकल जाते हैं। इसीलिए पुलिस उस रूट में पड़ने वाले सीसीटीवी फुटेज को फॉलो करना शुरू करती है। कुशाग्र ने 4:15 पर लिफ्ट दिया और 4:33 पर एक सीसीटीवी में कुशाग्र दिखाई देता है, जिसमें कुशाग्र आगे आगे चल रहा था और वह अननोन शख्स उसका पीछा कर रहा था। और थोड़ी ही देर बाद वे दोनों एक घर में घुस जाते हैं और उस समय टाइम 4:33 हो रहा था। काफी समय के बाद लगभग 5:12 पर वह शख्स बाहर निकलता है, वही शख्स जो कुशाग्र की स्कूटी पर पीछे बैठा था। इसके बाद ना ही कोई उस घर में जाता है और ना ही कुशाग्र उस घर से वापस बाहर आता है। इस केस में सीसीटीवी फुटेज ही क्लू के रूप में काम कर रहा था। पुलिस अब आगे की सीसीटीवी फुटेज को देखना शुरू करती है, जिसमें 6:50 पर एक सीसीटीवी फुटेज में वही शख्स कुशाग्र की स्कूटी को एक सिटी क्लब के पार्किंग में पार्क कर देता है और फिर वहां से निकल जाता है। और वहीं दूसरी तरफ कुशाग्र के घर वाले केस दर्ज के नाम पे उन दोनों को गिरफ्तार करवा देते हैं। और जब उन दोनों से पूछताछ शुरू होती है तो प्रभात पुलिस के सामने ऐसे पेश आता है जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। और जब उससे स्कूटी के बारे में पूछा जाता है तो वह बड़ी ही इत्मीनान से कहता है कि आप स्कूटी के नंबर को चेक कर सकते हैं। दरअसल प्रभात ने स्कूटी के नंबर प्लेट्स में F को E बना दिया था। अब दोनों के दोनों पुलिस के जाल में बुरी तरह से फंस चुके थे। पुलिस की कड़ी पूछताछ करने के बाद फाइनली रचिता अपना मुंह खोल देती है और पुलिस के सामने अपनी पूरी प्लानिंग को बताती है। इस पूरी प्लानिंग को प्रभात और उसका दोस्त आर्यन ने लीड किया था। वह आर्यन ही था जिसने उस दिन उस लेटर को कुशाग्र के घर पहुंचाया था। वह दोनों गए तो साथी थे, लेकिन प्रभात कुशाग्र की स्कूटी को सिटी क्लब में पार्किंग करने चला जाता है। लेकिन अभी तक सबसे बड़ा सवाल ये था कि कुशाग्र कहाँ है।
जिस पर रचिता ने एक ऐसी बात बताई जिस पर पुलिस वाले भी सन्नाटे में आ गए। उन दोनों ने बताया कि वे लोग कुशाग्र की जान ले चुके हैं और उसकी लाश प्रभात के घर में ही पड़ी हुई है। पुलिस जब वहां पर जाकर देखती है तो कुशाग्र के हाथ और पैर बंधे हुए थे और गला रस्सी से जकड़ा हुआ था। कुशाग्र का मर्डर रस्सी से गला घोटकर किया गया था। जो कुशाग्र कुछ ही घंटे पहले अपने परिवार के साथ था वह अब नहीं रहा। कुशाग्र और उसके परिवार वालों को जरा भी भनक नहीं था कि वे लोग उसका मर्डर कर देंगे, क्योंकि कुछ ही घंटे पहले तो वह लेटर मिला था जिसमें फिरौती के तौर पर 30 लाख रुपए की मांग की गई थी। 13 अक्टूबर 2023 इस दिन को कुशाग्र का बर्थडे पार्टी था और उस पार्टी में रचिता अपने बॉयफ्रेंड प्रभात के साथ आई हुई थी, क्योंकि रचिता के साथ कुशाग्र की फैमिली का अच्छा खासा व्यवहार था। घर की शानो शौकत को देखकर प्रभात के मन में लालच और एक शैतानी आइडिया आ गया। वह रचिता से कहता है कि क्यों न हम कुशाग्र को किडनैप करके फिरौती की तौर पर 30 लाख रुपए की मांग करें। इनके लिए 30 लाख रुपए कुछ भी नहीं है और इससे हम लोग की लाइफ भी सेट हो जाएगी। पैसों की बात सुनकर रचिता के मन में भी लालच आ जाता है। रचिता अनाथ थी और प्रभात और रचिता दोनों शादी करने वाले थे, इसीलिए उनको एक नया जिंदगी की शुरुआत करने के लिए एक अच्छा खासा मौका था। इसीलिए उन दोनों ने कुशाग्र की किडनैपिंग करने का प्लान बनाया और इसमें प्रभात अपने दोस्त आर्यन को भी शामिल कर लेता है, जिसमें ये दोनों एक साथ मिलकर कई दिनों तक कुशाग्र का पीछा किया ताकि उसका डेली का रूटीन पता चल सके। चूंकि कुशाग्र प्रभात को जानता था, इसीलिए प्रभात ने कुशाग्र से कहा कि वह कोचिंग के रास्ते से जाने से पहले उसे उसके घर पर ड्रॉप कर दे। कुशाग्र उसकी बातों को मना नहीं कर सका और प्रभात को अपनी स्कूटी पर बैठाकर उसके घर पहुंच गया। प्रभात पहले से ही अपनी प्लान को अंजाम देने की तैयारी कर चुका था। वहां सबसे पहले प्रभात और बाकी लोगों ने मिलकर कुशाग्र को नशे की गोलियां मिली कोल्ड ड्रिंक को पीने को दे दिया। बेचारा कुशाग्र उन सब पर भरोसा करके वह कोल्ड ड्रिंक पी गया और जब उस पर बेहोशी छाने लगी तो प्रभात और उसका दोस्त आर्यन ने मिलकर एक रस्सी के सहारे उसका गला घोटकर जान ले ली। खास बात यह थी कि उस लेटर में रचिता और उसके साथी ने जानबूझकर अल्लाह अकबर और अल्लाह पर भरोसा रखने जैसी बात लिखी थी, ताकि घर वाले को लगे कि इस किडनैपिंग में किसी मुस्लिम का हाथ है और उन लोगों पर कोई शक न करे। लेकिन लेटर देने में इस्तेमाल की गई स्कूटी और लेटर में लिखी गई बातों से उनकी सारी पोल ही खुल गई। आमतौर पर यह देखा जाता है कि किडनैपर का काम पैसे लेकर बंधक बने शख्स को छोड़ देना होता है। वह अपना चेहरा कभी नहीं दिखाते हैं, लेकिन इस केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। पुलिस के लिए ये सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर प्रभात कुशाग्र से आमने सामने से क्यों मिला और क्यों अपने घर पर ले जाकर उसका मर्डर कर दिया। यह केस दिखाता है कि कैसे एक टीचर जिसे समाज में सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाता है, वह चंद पैसों के खातिर उस परिवार को धोखा दिया जिस परिवार ने उसको अपनी बेटी की तरह माना।